अभी सेशन स्टार्ट होगा ये। अगर कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बुला लो उनको। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो उनको बुलाओ और उनको बताओ कि वर्चुअल सक्सेस डे स्टार्ट हो चुका है, अपने पीक पे है। अब जो सुनोगे आप, वो मैं बता दूं आपको हिला देगा कि कैसे कैसे इस कंडीशन से भी इंसान निकल सकता है, कैसी कैसी हालात होती है एक लड़की की लाइफ में, और कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज करती ईगल क्लब 23 के दम पे। अभी जिन दो सिस्टर को मैं इनवाइट करने वाला हूं, इनको सुन के कभी आप लाइफ में ना, सच बता रहा हूं, लाइफ में कभी बहाने नहीं बनाओगे कि मैं नहीं कर सकता, कि मैं नहीं कर सकता। रेडी हो? अगर आप एक्साइटेड हो तो ही मैं इनवाइट करूंगा, अदरवाइज अभी रियल गेम स्टार्ट होगा कि कैसे करके लोग ज्वाइन होते हैं और फिर कामयाब भी होते हैं। और जब कामयाब होना होता है ना इंसान को, वो बहाने नहीं बनाता, क्योंकि जो बहाने बनाता है वो कभी जिंदगी नहीं बनाता। तो हेलो प्रोमिला मैम एंड मीनाक्षी मैम, फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर अगेन आपको दोनों को, आपकी फैमिली को, और सभी की साइड से हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छे, थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया। सर। जी बिल्कुल, हेल्थ इशू थे, काफी दिनों बाद आप दिखे, पूछ रहे थे टीम में कि भी मैम दिख नहीं रहे आजकल। मैंने उनको यही बताया कि भी हेल्थ इशू चल रहे थे। तो देखो, ये सेशन मतलब अभी तक होते हुए यहाँ तक पहुंचा है, और कहीं ना कहीं अब सेशन पीक पे चल रहा है। बहुत सारी हाउस वाइफ है, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती हैं कि भी हमारी फैमिली मना कर देती है, हम कैसे करें, कैसे होगा। तो आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे के आप में से एक, और फिर आप बताएं कि भी आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, कितना फैमिली ने मना किया। तो स्टार्ट करें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। और सबसे बड़ी बात है, आप अब तक आप लोगों ने पेशेंस रखा सब लोगों को सुनने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आप लोग कहीं ना कहीं आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना चाहते हो, और आपको कुछ तो ऐसा इस सेशन में लग रहा है कि हाँ हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम प्रोमिला है, मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और इस बिजनेस को हमने आज से ठीक 5 साल पहले स्टार्ट किया था। हम दोनों सिस्टर्स हैं, और इनका नाम मीनाक्षी मैम है। आज के दिन इस बिजनेस में मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और पापा फार्मर है, मम्मी हाउसवाइफ है। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, सेम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हम लोगों को सुन रहे होंगे, तो मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। और मेरे ख्याल में हर बंदे का ड्रीम होता है कि बस मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं ना, एक ही ड्रीम होता है कि बस मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है। बस हम लोग भी उसके पीछे इतने पागल थे जिसकी कोई लिमिट ना हो। सच बताओ ना, जितनी मेहनत हमने फॉरएवर में की है ना, उससे कई ज्यादा मेहनत हमने बाहर प्लेटफॉर्म में की थी। कसम से हम सुबह 3 बजे भी उठे हैं, 4 बजे भी उठे हैं, कई कई बार 2 बजे भी उठे हैं। और ये भी नहीं होता था पलक भी झपकाई हो, जैसे उठे वैसे ही पढ़ के सीधा एकेडमी में। एकेडमी में 7 से 8 बजे सबसे पहले पहुंचना, पहुंच के फिर सबसे लेट आना, शाम को 6-7 बजे घर पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था आते ही। फिर रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ाई करनी। तो सिंपल बात है, बाहर ज्यादा स्ट्रगल था, बट सिंपल एक चीज थी कि राइट प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर भगवान की बहुत अच्छी दया थी हमारे ऊपर, बस बाई चांस हमारी लाइफ में फॉरएवर की एंट्री होती है। और उसकी वजह से आज हम यहाँ पे आप सब लोगों के सामने इसमें हम कामयाब हुए, इसी वजह से यहाँ पे है। अब थोड़ा सा मीनाक्षी मैम अपने बारे में बताएंगे। अभी जैसे इन्होंने बताया कामयाब हुए, प्लेटफॉर्म देखो आपको मिला है। सही बताऊं, सीनियर आपकी सपोर्ट के लिए है, हमारी सपोर्ट यहाँ पे ईगल क्लब की तरफ से हमारी सपोर्ट हुई। विक्की सर ने सपोर्ट किया, मनीष सर ने सपोर्ट किया, तभी हम ये सारी चीजें अचीव कर पाए। बाहर इतनी मेहनत करने के बाद भी, मैं सही बताऊं, मैंने 2-3 गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए हैं। 1-2 नंबर से रही थी क्लास की, हम दोनों ही टॉपर थी। हमेशा से ऐसा नहीं है कि नॉर्मली स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने में हम बहुत होशियार थे। स्कॉलरशिप स्टूडेंट रहे हैं, और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा आगे थे।
हर कंपटीशन हमें जीतना होता था, बस एक ही बात से सच बताऊं हमें ये था कि यूपीएससी क्लियर करना है, दोनों को ही था। और शुरू से सच बताऊं घर की कंडीशन इतनी खराब थी, जिसको देख देख के हमें ये था भाई घर वालों की सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसी जॉब मिले जिसमें बहुत ज्यादा पैसा हो, मतलब हमें बहुत ज्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिले, उसके साथ पैसा मिले। और लड़कियों के लिए ना एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा जरूरी, पैसे से भी ज्यादा जरूरी आजादी की बात है। हमारे घर में हमारी पाबंदियां इतनी ज्यादा थी, हम बाहर कहीं नहीं जा सकते, कभी हम घूमने फिरने नहीं गए, कपड़े पहनने के ऊपर हमें टोका जाता था, बाहर जाने के ऊपर टोका जाता था, पढ़ाई लिखाई के ऊपर टोका जाता था, इतनी ज्यादा बाहर वाले आपके ऊपर टोंटिंग करते होंगे। मतलब यहाँ पे ना मैं बताऊं, मेरे यहाँ पे हो चाहे आपके यहाँ पे हो, हर लड़की जो भी गरीब फैमिली से है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से है, वो एक ही बात चाहेगी कि मैं अपनी फ्रीडम लूं, बस कामयाब हो गए। और ये मेन रीजन था हमारा। दूसरी बात, घर की कंडीशन सुधारने के लिए मम्मी को देखते थे काम करते हुए पूरा दिन, उनको ना बुखार में भी छुट्टी नहीं मिलती थी। कोई भी हाउसवाइफ अगर हमारी बात सुन रही है, लड़कियां भी सुन रही है, अपना खुद का फ्यूचर खुद देखो भाई। हमें एक ही बात दिखती थी, उनको बुखार में भी काम करना पड़ता है, वो 6-6 महीने बेड रेस्ट पे रहते थे। उनको मैंने प्रोडक्ट यूज करवाए तब जाके, तब से तो वो ठीक है, नहीं तो 6-6 महीने बीमार रहते थे। ये सारी चीजें थी, इसी वजह से फॉरएवर जैसे हमारी लाइफ में आई ना, एक ही चीज दिखी थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं, बहुत जल्दी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे सपोर्ट करने वाले हैं और हमें गाइड करने वाले हैं। और इन सब के बीच में एक बात बोलना चाहूंगी, कसम से जहां पे हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं थी, फैमिली के ऊपर हम केस करने को तैयार थे, घर से हम भागने को तैयार थे, 100 ऐसी गलतियां करने को तैयार थे, उस टाइम हमें हमारे सीनियर्स ने अच्छी गाइडेंस दी। वो चीजें आज हमें समझ में आती क्योंकि आज वो उम्र हो चुकी है समझने की। उस टाइम कसम से हमारे ऊपर इतना भूत सवार था ना, सर बस कामयाब होना है, सर हम घर से भाग जाएं हम कामयाब तो हो ही सकते हैं। क्योंकि बचपन से मतलब जब से हमें होश था तब से हम अपनी क्लास के टॉपर रहे, हमें ये था कि हम इतने जिद्दी तो हैं कि मेहनत तो कर सकते हैं। तो उस टाइम हम घर वाले हमारे हमको ना इस कमरे में जिसमें बैठे इसी में बंद कर दिया था, फॉरएवर तो करनी ही नहीं है। और इस कमरे में बंद करके फिर परमिशन दी कॉलेज जाने की, वो भी इस बात पे कि तेरे बाप की कसम अगर ऑफिस चली गई ना तो देख लेना। मैंने भी पूरी ठान ली थी, ये बोला था ठीक है ऑफिस नहीं जाएंगे बट ये काम नहीं छोड़ूंगी, इस काम से इसी रूम में बैठ के लाख रुपए आएंगे। और कसम से आप लोग वो हो जिन्होंने लॉकडाउन देखा, बहुत बुरा बुरा टाइम देखा, बट सच में लॉकडाउन हम दोनों के लिए कसम से अभिशाप नहीं था, हम दोनों के लिए वरदान था। जो हमने बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर दी कि इसी रूम में बैठ के लाख रुपए आएंगे, वो कभी भी सच नहीं होने वाली थी अगर लॉकडाउन ना आता। क्योंकि लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से आप और हम लोग यहाँ जूम पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट बने, ऑनलाइन काम हुआ, तब हम इस रूम में बैठ के। और कसम से मैंने फर्स्ट चेक मेरा 1,07,000 रुपए, 14,000 रुपए का था, 1,07,000 रुपए अकाउंट में आए थे मेरे, वो मैंने 1,00,000 रुपए कैश कटवा के मेरे पापा के हाथ में दिए थे, सिर्फ जो मैंने कमिटमेंट की उसके 18 महीने बाद। तो और एज मेरी उस टाइम 21 थी, सोच के देखो, 22 एज थी। आप देख लो आपके आस पड़ोस में कोई भी लड़की इस एज में इतना पैसा अपने बाप को दे सकती है क्या, सीधा कैश। और उस टाइम हमें भरोसा था, जब हमने स्टार्ट किया ना तब भी इतना विश्वास था कि हमारे पैसे आएंगे। और जब बंद करवा दिया था घर वालों ने, तब भी हम घर से जाने की बात कर रहे थे ना, तब भी हमें इतना विश्वास था कि अगर हम बाहर भी रहेंगे खुद का खर्चा खुद उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पैसे आएंगे। पहली बात, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और अपने सीनियर के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन तीनों के ऊपर अगर आपको भरोसा है ना, आप कितना भी बड़ा डिसीजन ले सकते हो, कितनी भी बड़ी कमिटमेंट कर सकते हो, आप वो हर चीज अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। सिंपल बात है, विश्वास विश्वास नहीं, ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, जैसा बोल दिया वैसा करना पड़ेगा। एक बात बोलना चाहूंगी, मेरी फैमिली को हम जब तक मैनेजर नहीं बने थे तब तक ये पता भी नहीं था हम ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरे ही हमारे दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर थे जो फैमिली में सिंगल पर्सन के पास भी नहीं थे, छुप के पूरा काम हो रहा था। 18 महीने के बाद पापा को पता चलता है कि ऐसा ऐसा काम हुआ है जिससे अगले महीने बाद 1,00,000 रुपए आने शुरू होंगे। कुछ भी गलत होता ना, बहुत सारी लड़कियां हाउसवाइफ डरती हैं काम स्टार्ट करने से, हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो सिंपल बात बोलूंगी, कुछ भी गलत होता, हम आपके सामने बैठे हैं, हमें इस इंडस्ट्री में 5 साल हो चुके हैं, हमारे सीनियर्स जेंट्स थे, अगर कुछ भी गलत होता सबसे पहले हमारे साथ गलत होता, क्योंकि हमारी तो फैमिली भी साथ नहीं थी, सबके पास चांस था, कोई भी गलत कर सकता था, बट नहीं हुआ ना। इसका मतलब सिंपल बात है, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। और एक चीज सर, मैंने लास्ट 6 महीने में जितना काम किया उससे रियलाइज किया,
मेरी लगभग हाउसवाइफ से कनेक्टिविटी आई लास्ट 6 महीने से। जितनी हाउसवाइफ को मैंने बात की, जिससे कनेक्ट हुई, देखा सर, 4-5 चीजें मैंने रियलाइज की, जिससे मेरा खुद का और विजन स्ट्रॉन्ग हुआ इस बिजनेस को करने का। पहली चीज, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी मिली सर, एमए कर रखी है, आगे बहुत बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी है, बट उनकी शादी हो गई, फिर उनको ना गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी क्विट कर रखी है उन्होंने। पढ़ने का मौका नहीं मिला। पढ़ने का मौका ना मिला तो नौकरी उनकी लगी नहीं, प्राइवेट जॉब, वो बाहर जा नहीं सकती, बच्चों को संभालना है, वो घर पे बैठी है इतना टैलेंट होने के बावजूद। दूसरा सर, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे है, वाइफ गवर्नमेंट जॉब लग गई, बट बच्चों को कौन संभाले, क्योंकि उनको रहना, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली आजकल कोई है नहीं, बाहर रहते हैं, तो बच्चे कौन संभाले, तो उसको अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ी। मतलब उसकी तो पढ़ाई हो गई जीरो, उसके पापा ने जो पैसे लगाए, जो उसने दिन रात मेहनत की, वेस्ट। ये चीजें देखी सर। तीसरी, मतलब इतनी नरक जिंदगी है ना शादी के बाद उनकी, उनको कोई कुछ नहीं पूछता, उनको कोई परमिशन नहीं, उनको सांस भी लेना है ना, एक बार तो मैं सास से पूछ के आऊंगी, एक बार हस्बैंड से पूछूंगी, फिर कल को वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर वो बच्चे भी सिर पे आके बैठते हैं। तो मिडिल क्लास में भाई ये है, इस नरक से निकलो। और मुझे सबसे अच्छा लगा ना यहाँ पे, आप इस प्लेटफॉर्म में ना आज स्टार्ट करोगे, हाउस वाइफ, सिंपल बात है भाई, आपको टाइम भी लगेगा, आप 5 घंटे भी काम करोगे, 5 घंटे भी काम करके, आप पार्ट टाइम में वर्क करके, अगर आप 1.5-2 साल में भी मैनेजर बने, दूसरा रास्ता कौन सा आपके पास, पूरी जिंदगी भी काम करके। आपके खुद के बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेरे से आज लिखवा के ले लो, मैंने देखी है सारी हाउसवाइफ, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। मिडिल जिस क्लास में ये हिसाब का 100% टाइम, चीज। आज के टाइम जिस हिसाब का टाइम चल रहा है, सब ये बात फील भी कर रहे होंगे। और अपने भाई जिसको नहीं फील हो रहा वो अपने घर में देख भी सकता है। बट यहाँ पे काम करने का एक ही है, आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आप किसी भी टाइम काम करो, कभी भी करो। बाय चांस आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप 10 दिन ना भी काम करो, बाकी के 20 दिन काम कर लो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो। इससे बढ़िया और क्या होगा। और जहां पे आप बाहर से भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हो, ये सबसे ही बेस्ट चीज है। जी सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हालांकि देखो फैमिली स्टार्टिंग में बहुत सारे पर्सन है जिनकी खिलाफ होती है ना। आपकी भी फैमिली थी, हालांकि मेरे ही पापा ने मना किया। रीजन क्या था, आपके पापा ने मना क्यों किया? ऐसा कौन सा रीजन था कि भी उन्होंने ये तक बोल दिया कि भी मैं भाई भाई सुसाइड कर लूंगा अगर ऐसी बात हुई तो, ये चीजें हुई तो? ऐसा क्या रीजन था? सर मतलब मेरे पापा का एक रीजन हमें कभी आज तक मिला नहीं, आज तक भी नहीं मिला। हालांकि वो कई बार ऐसा बोलते थे कि शुरू शुरू में मैं, मेरे को ऐसे लगा था मैं इनको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्या कि ये किसी के नीचे नौकरी करे, पर ये नौकरी वाला काम था ही नहीं। दूसरी बात, उन्हें कई बार वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये लगा था कि ये प्रोडक्ट उठाएंगे और घर घर में जाएगी, ऐसा ही काम होता है, यही काम करेंगी। तीसरी बात, कई बार उनको लगता है कि ये काम ही अच्छा नहीं है, मतलब उनके अलग अलग माइंडसेट है। कई बार ये मैं ऐसा समझती हूँ सर, मेरे पापा का जितना विचार है, उनको ना 4 लोग बाहर के बुरा बोल देंगे तो वो बुरा बोलना शुरू हो जाते हैं। जब उनको 4 लोग बोल दें तेरी लड़कियां अच्छी है, तेरी लड़कियों जैसी कोई नहीं, वो अच्छी कामयाब है, तो वो अच्छा बोलना शुरू हो जाते हैं। उनका मैंने जितना रियलाइज किया सर लास्ट इतने सालों में, बस यही है और कुछ नहीं है। और लगभग सबके घर वाले मेरे ख्याल से यही करते होंगे, बाहर किसी से भी सलाह लेके और वही ज्ञान अपने को देंगे, उसी के लिए रोकेंगे या फिर सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, मेरे को ये बताएं, देखो आपने जैसे तैसे कैसे भी करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। वो वाई स्ट्रोंग थी, कहीं ना कहीं आजादी चाहिए थी, सेल्फ डिपेंड बनना था, या नंबर 1 आना था, दुनिया घूमनी थी। एक टाइम ऐसा था, मैंने देखा आपके पेरेंट्स आपके इतने खिलाफ थे, है ना, कि मार देंगे, हमारी बेइज्जती करवा दी। और एक टाइम ऐसा था कि भी मैंने आप दोनों को एक बार बेंगलोर भी देखा था, फ्लाइट में, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे। मीनाक्षी जी को मैंने गोवा भी देखा था कि भी गोवा भी गए थे। मैं तो चलो साथ में ही था, देखा क्या था, साथ में गए थे। यस सर। फिर एकदम से फैमिली ने ऐसे कैसे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया? हालांकि स्टार्टिंग में मना करती, बाकियों की भी करती, तो बाद में ऐसी क्या चीज हुई थी? सर जब मैनेजर लेवल हुआ था उस टाइम पे मेरे पापा आए थे। 15 तारीख को हमने बोला चेक आएगा, 15 तारीख को मेरे पास आते हैं 12 बजे, और ये हम्म। बोले आ गया तुम्हारा चेक। मैंने कहा हम्म। आ जाएगा, वो अभी तक 2 तो बजे नहीं आया। पेमेंट आई बोले अकाउंट में। नहीं आएगा, कुछ नहीं आना तेरा। मैंने कहा हम्म। कोई ना पापा, 15 की 16 नहीं होनी, अभी तो 12 ही बजे आ जाएगा। 2 बजे जैसे पेमेंट आई हमने निकलवा के दी, घर पे पैसे दिए। उसके बाद भी मैं सही बताऊं, क्योंकि हमने पहले बताया हुआ नहीं था उनको, पहली बार में तब भी ट्रस्ट नहीं हुआ था। उनको ये था सर कि एक ही बार चेक आएगा, बस ये बन गई मैनेजर, हाँ, पहला चेक आ गया, बस उसके बाद और कोई चेक दूसरी चुक बात नहीं है। उनको ये था,
भाई बाहर लोग 15-15 हजार के लिए सुबह से शाम धक्के खाते हैं और तुम्हारे घर पे कोने में बैठ के 1 लाख रुपए कैसे आ सकते हैं? ये बात पे उनको विश्वास नहीं हुआ। 3-4 महीने लगातार इनकम आई, तब जाके उनको ट्रस्ट हुआ। उसके बाद सक्सेस डे हुआ, हमें मैनेजर का रिबन मिलना था, तब हम मेरी दादी को साथ लेके गए थे सक्सेस डे में। वहां का जो इन्वायरमेंट देखा मेरी दादी ने, सारा कुछ देखा भाई। यहाँ पे जो मैं बताऊं, सीधा घर पे आके उन्होंने ये बोला था कि अगर हम सत्संग में जाते हैं, हम ब्यास वाले बाबा जी को मानते हैं, वो ऐसे बोले कि अगर हम सत्संग में जाते हैं ना, वहां भी लोग ऐसे नहीं है, वो भी वहां भी अच्छा लड़कियों की माहौल तरफ नहीं है। ऐसा है भाई, गलत नजर से देख लेते हैं, हो जाती है। बट यहाँ का माहौल, मैंने जितने बच्चों को देखा इतनी छोटी उम्र में भी, और उनको अपने काम से मतलब है बस, और एक दूसरे से बात करेंगे, काम की बात करेंगे, काम काम से मतलब है। किसी का मैंने ऐसा नहीं देखा भाई उनका गलत नजरिया हो या फिर गलत कोई हरकत हो। इतना अच्छा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा, तब जाके उनको ट्रस्ट और हुआ उसके था। बाद सर अपनी 4 सीसी पार्टी हुई थी, फर्स्ट 4 सीसी पार्टी, जिसमें हम फर्स्ट टाइम गए थे मैनेजर बन के। तो उसमें उसमें मेरे बुआ का लड़का, मेरे चाचा जी, इन सब ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था उस टाइम। मेरे खुद के ब्रदर और हम दोनों सिस्टर, हम सारे गए थे, मतलब पूरी फैमिली वहां पे थी। तो उन्होंने देखा कि भाई बाहर लोग पार्टी के नाम पे क्या क्या करते हैं, और अपने पार्टी के नाम पे भी वो सक्सेस पार्टी होती है। तो इन सब चीजों को देखा सर, उन्होंने रियलाइज किया कि सिस्टम अच्छा है, स्पोर्ट्स सिस्टम अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। सबसे बड़ी बात कि हम अकेले भी भेजे ना बच्चों को, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो यहाँ पे भी जैसा हमारा घर का माहौल है, वैसा माहौल फॉरएवर के अंदर है, वो प्रोवाइड होने लग रहा है इनको। तो इन और सब। आपकी दादी, आपकी दादी से मेरे को वो गोविंदा वाली दादी याद आ गई जो स्कूटर पे लेके स्टैंड लेके गई थी। मतलब अच्छी बात है, मतलब रियलिटी में देखो, पैसा बोलता है, सबसे बड़ी चीज सच बताऊं तो, है ना, पैसा बोलता है भैया। आप पैसा कमाते हो तो देखो, घर में इज्जत भी होगी, दो बातें भी पूछेंगे, कुछ करने से पहले भी पूछेंगे, बेटी ऐसे कर लूं, अच्छा उनसे पूछ लेते, उनको थोड़ी नॉलेज है ना। अब हम्म, मेरे को ये बताओ, आपका पहला पहला पे आउट कितने का आया था? मेरा पहला पे आउट 6003 रुपए का सर। और मेरा 6446 रुपए का आया था सर। आपका प्रोमिला जी हाईएस्ट पे आउट कितने का रहा? 2,40,000 सर। आपका मैम? 2,18,000 सर। क्या मतलब कैसे रिएक्ट किया जब वो कि रिश्तेदारी में बात तो चलती ही, या इनके ना लड़की 2 लाख रुपए महीने कमाती, फिर बोलते ना पागल हो, दो दुनिया पागल, हमारे दौड़े हो गए सिर पे सर जी बाल आज हो। तक ना। सर हमने किसी को कुछ नहीं बताया, सही बताऊं, मेरे पापा ने मैनेजर बनने के बाद भी और उसके बाद भी एक ही बात बोली थी कि हम्म, यहाँ पे अगर किसी को भी ज्वाइन कराओ हम्म, चेक तो, दिखा के नहीं करवाओगी। हाँ, पैसे दिखा के नहीं कराओगे, तुम्हारे अंदर है टैलेंट। क्योंकि घर वालों को पता है हम पहले से होशियार थे। उनको ना सच बताऊं, किसी पे भी और पे भरोसा नहीं है उनको। ये है, ये कहीं भी लगी ना ये कर लेंगी, तो उनको ये सारे नहीं बनते। कुछ टाइम तो मेरे पापा ने जब मैनेजर बने थे तब काफी लोगों के कांटेक्ट दिए, उसके बाद ये बोले कि कोई आके ऐसे ही कुछ भी बोले, तो फिर हमने किसी को कुछ नहीं बताया। बट जैसे हम मैनेजर बने, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जैसे जैसे लोगों के सामने गई, पूरे तो हम्म। हमारे गांव में हो गई इनकी लड़कियां। अभी भी वो ऐसे ही बोलते हैं, इनकी लड़कियां लाख रुपए कमाती है, इनके दोनों लड़कियां लाख रुपए कमाती है। रिश्तेदारी में भी मेरे मामा की लड़की है, वो तो ना पड़ोसियों से लड़ लड़ के आ जाती है कि हाँ ऐसे थोड़ी है, सच में कमाती है मेरी सिस्टर लाख रुपए। तो आप ऐसी फोन फोन कौन सा यूज करते हो? फोन आईफोन। आईफोन सर। दिखाना, दोनों सिस्टर। देखो, जितनी भी लड़कियां, जितनी भी गर्ल्स है, सोच के देखो, और ये सेल्फ डिपेंड है। इस बिजनेस की पावर ये है, जो लड़के हैं देखो, जो माँ बाप को जीना जिन्होंने आराम कर रखा है, ठीक है, और जो एएस है भैया, मेहनत कर लो, लग्जरी लाइफ होगी आने वाला टाइम में, है यस। ना। और अभी तो स्टार्टिंग है, ये मान लो आज फॉरएवर स्टार्ट हुई है दोबारा से, आपकी लाइफ में आई है, ये मान लो। लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे आप दोनों, अगर आपकी साइड से कोई मैसेज सभी के लिए? सर लास्ट मैसेज यही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, सपोर्ट सिस्टम है। एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर, जिद और पागलपन। कुछ टैलेंट मैटर नहीं करता, सही बताऊं। आपके अंदर भाई बहुत ज्यादा आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, या बहुत ज्यादा आप शार्प माइंडेड होने चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ऐसा कुछ, बस आपके अंदर जिद होनी चाहिए।
और आपको बस आपके अपलाइन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। बस ये दो चीज अगर आपके अंदर है ना, आप जिस इंसान के साथ आए हो उस पर विश्वास कर सकते हो, अपनी ईगल क्लब 23 सोसाइटी पे विश्वास कर सकते हो। जैसा सीनियर ट्रेनिंग में बोल दिया, आपको बोले ना कुएं में कूद जाए, एक बार कूद गए ना, आपका बुरा नहीं होगा, मैं इतना बोल सकती हूँ कसम से। और बस यही मैसेज है भाई, ब्लाइंड ट्रस्ट करके मेहनत करनी स्टार्ट करो। अगली जो न्यू ईयर की सेशन होगा, वर्चुअल सक्सेस डे जो भी होगा, हमारी जगह क्या पता आप होस्ट हो, सिंपल बात यही है। क्या क्या बात। दूसरा, सबसे पहले आप अपने ये देखो कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो जरूर देखो। हमने घर वालों के लिए नहीं, बल्कि मेरी सबसे पहले हम अपनी मम्मी को ही देखते हैं, और उनके लिए जो कुछ किया हमने उनको ही देख के उनके लिए ही किया। आज भी मैं बताऊं, कोई छोटी सी भी हम कुछ कर देना, वो इतना खुश होते हैं। हमारा पूरा रूम अपडेटेड है पहले से। सही बताऊं, अगर पुरानी मैं पिक भी दिखा दूं ना, जो सीमेंट की टैन होती है उस वाली छत में तो हम रहते थे। अभी के टाइम में पूरा घर हमारा चेंज है। मेरे खुद के रूम में एसी तक लगा हुआ है। जैसे हमारे घर में मैनेजर बने थे, उसके बाद हमारे घर लाइट आई थी, उसके बाद कूलर, फ्रिज, एसी, सब चीजें आई है ना। मेरी मम्मी इतनी ज्यादा खुश होती है, छोटी सी भी अगर कोई चीज उनके लिए आती है ना, कि हाँ फॉरएवर को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, ये ऐसी मेरी लाइफ में सर आई। दिन में एक बार तो पक्का ऐसा होता है, वो भगवान का जरूर शुक्र करती है कि बस फॉर एवर हमारी और जिंदगी में आई। प्रोडक्ट के लिए मैं बताऊं, एक एक प्रोडक्ट का उनको पता है। परफ्यूम अलग से वो अब जाके यूज करती है। सच बताऊं, कभी ऐसा था कि मैं बताऊं, लेडीज के लिए भाई मेकअप वगैरह का सारा सामान बहुत सारी लेडीज यूज करती है, बट मेरी मम्मी ने कभी कुछ यूज नहीं किया। एक छोटी सी क्रीम आती थी फेयर और लवली की, वो यूज करती थी। बट आज के टाइम पे जो फॉरएवर के बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ना, वो यूज करते हैं। और रियलिटी में एक एक प्रोडक्ट का उनको ये पता है ये इस काम आता है। अभी उनके ना थोड़े से हाथ पांव फटे हुए थे, उन्होंने एलोफ्रस्ट का स्प्रे किया, उसके बाद मेरे को आके बोल रहे हैं ये तुम्हारा बड़ा काम का है, इससे तो ना ये सारे फटे हुए ये सारे ठीक हो गए, देख नया एक्सपेरिमेंट। ये करते रहते हैं मेरे घर वाले, तो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं बल्कि। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उन लोगों के लिए कि भैया क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और जिसके अंदर जिद और जुनून होती वो तो कर ही दिखाता है। एक चीज, जो एएस है सुपरवाइजर, उनके लिए ही मैसेज है, कई बार रोते हैं सर लीड नहीं आ रही, सर ये प्रॉब्लम। मैम जब काम करते थे ये घर वाले फोन छीन लेते थे इनसे, है ना। इनकी बुआ आती महीने महीने 2-2 महीने, फोन कॉल पे बात नहीं करने देते थे। आज इनकी डायरेक्ट में, प्रोमिला मैम की डायरेक्ट में एक मैनेजर है दीपांशु मेहरा, एमपी से है वो लड़का। भैया उस उनका एएस इन्होंने चैटिंग चैटिंग पे करवा दिया था। अगर इंसान दिल से किसी चीज को चाहता ना, वो उसको मिलती ही हम मिलती है। मैनेजर ही चैट चैट पे बने थे, जितनी हमारी टीम बनी थी। सच बताऊं, एक मीटिंग होती थी बस, वो भी ना मैं चोरी से छुप के खेत में जाती थी ज्वार काटने के लिए या बरसीन काटने के लिए। और उसमें बहाना ये होता था भाई हाँ मैं वो काम कर रही हूँ, बट मैं 20-30 मिनट एक्स्ट्रा लगाती उसमें, जूम ऐप का लिंक देके फटाफट मैं उनको जो भी डाउट वगैरह होते 20-30 मिनट का मैं सेशन करती और वापस से भाग आती थी। इतनी देर का हमें कांटेक्ट कर पाती थी टीम से। बाकी हमारा पूरा चैट चैट पे चलता था, या फिर घर में बाय चांस ऐसा होता कोई कोने में, भाई हमारा ये रूम अलग था पहले, उधर घर था, तो इसमें भी अगर हमने मीटिंग रखी ना। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं सिखा रही थी और ऊपर से मेरे पापा आ गए एकदम से, और मैं सच बताऊं इतना पसीने पसीन हो गई थी। अब क्या बोले, क्या बोल रही है तू? मैं कुछ नहीं, बस मेरी फ्रेंड को ऐप स्टार्ट करनी नहीं आ रही, मैं उसको सिखा रही हूँ। बाय चांस मेरे मुंह से पता नहीं ये कैसे बात निकल गई, तभी मैं उठ के भाग गई वहां से। और ऐसी ऐसी सिचुएशन आई, सही बताऊं सच में बिना बताए हम मैनेजर बने थे। कंडीशन कैसी भी हो, अगर आपने ठान लिया आप कुछ भी कर जाओगे। जहां तक बात है लीड की, जहां तक सारे ऐसे सवाल आते रहते हैं, सच बताऊं मेरे बहुत डाउट थे शुरू में। मैंने अब मेरे अपलाइन का पूरा दिमाग खाया था कि यहाँ पे तो बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है। फ्यूचर मेकर कंपनी आई थी मेरे गांव में, तो कम से कम मैं 6 करोड़ रुपए लगा रखे मेरे गांव वालों ने। कंपनी को गांव में नहीं घुसने देते, ऐसे लोग हैं। आरसीएम कंपनी मेरे चाचा ने की हुई थी, मैंने सीधा सर को बोला आरसीएम कंपनी के मेरे घर में प्रोडक्ट भी आया, उनका कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? बहुत सारे सवाल थे। सच बताऊं, अजय सर खुद बोलते हैं कि मेरी ना चारपाई ऐसे हिल रही थी जब मैं आपसे बात कर रहा था फर्स्ट टाइम। इतना डर गया था कि इसको तो प्लान का भी ऐसे सब कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रही है, क्या क्या पूछ रही है।
सारा क्लियर होने के, मैंने 4 दिन के सेशन अटेंड किए, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। एक ही चीज दिखी, पैसा है तो यहाँ से कमा सकती है, इज्जत भी है, नेम फेम भी है, सारी चीज देखने के बाद करना है तो बस करना ही है। तो राइट। अगर आप डिसाइड करोगे, हर चीज का सॉल्यूशन आप खुद निकाल लोगे। और जहां तक बात है, मेरा कोई सर्कल नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है भाई, ना तो हमारे कोई फ्रेंड थे, ना कोई ऐसा ना कोई रिश्तेदार को पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। हमने जो भी काम किया पूरा ऑनलाइन, कुछ नहीं आता था हमें, ना सोशल मीडिया यूज करते थे। सर और ने जैसे हमें गाइड किया, जैसे बताया हमने वैसे काम किया, हम कामयाब हो गए। बस आपको विश्वास करना है, जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे वैसे आप काम कर लेना। चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर चीज आपको आएगी। क्या ठीक। बात, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को देख के और ट्रेनिंग देते हुए, बोलते हुए। एक बार सभी थैंक यू सो मच बोलेंगे, थैंक यू कैसा सर, लगा? हमें इनवाइट किया। बिल्कुल, बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ ईगल क्लब 23 पे ट्रस्ट करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लीडर, आप एक को सुनोगे, स्टार्टिंग में मनीष सर को सुना, बोले सर बहुत बढ़िया लगा, विपिन सर को सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर आपने विजय जी को सुना, विजय जी आए, उन्होंने बोला सर ये तो मतलब बंदे ने आंखें खोल दी। फिर पूजा वर्मा मैम आए, है ना, पूजा मैम को सुन के लगा ये बेस्ट। अब देखो प्रोमिला मैम एंड मीनाक्षी मैम आए, जो बोलते हैं कि भी प्रॉब्लम के बाद भी दुनिया में सक्सेस मिलती है। वो डिपेंड करता है आप प्रॉब्लम को देखते हो या सॉल्यूशन को देखते हो। मैंने इनको देखा, सोच के देखो, आज आप घर पे और आपका 2,70,000 का पे आउट आए 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, कितना प्राउड फील करोगे ना। और मैं पूछता हूं बाहर कौन सा चांस है, बाहर कौन सा रास्ता है कोई रास्ता? आपको लगता है कि भी बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको इतनी अच्छी और इतनी जबरदस्त सक्सेस मिल सके?